रेडी पर मटर और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें बेचने वाले डॉक्टर मंजूरुल हसन पीएचडी स्कॉलर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। जनूबी कश्मीर के शोपियान में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार 13 साल तक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे ये स्कॉलर आखिरकार क्यों मजबूर हो गए कि इन्होंने अपना रेड़ा संभाला और रेड़े पर कई सारी चीज़ें बेचते हैं, चने बेचते हैं और कश्मीरी सत्तू बेचते हैं। कहीं ना कहीं आज की कहानी आप सबके लिए बड़ी दर्दनाक कहानी है और बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी है। जो लोग ये समझते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म हो गई है, उनके लिए जीती जागती सबसे बड़ी एग्जाम्पल उनके सामने बेरोजगारी की ये है। डॉक्टर मंजूर साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। आपने कई सारे कॉलेजेस में पढ़ाया है, पटन डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है, डिग्री कॉलेज बीरवा में पढ़ाया है, डिग्री कॉलेज टंगबर्ग में पढ़ाया है और कहीं ना कहीं कई सारे आपके स्टूडेंट रहे हैं। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि मैं आपके सामने सर बात करूं। कई सारे बच्चे आपने पढ़ाए होंगे जो आज बड़े बड़े ओहदों पर फराइज होंगे, लेकिन कैसे जज्बात हैं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे सर? इन चीज़ों से बिल्कुल जो आपने बात कही कि आपने ऐसे बच्चे पढ़ाए होंगे जो बड़े बड़े पोस्टों पे, ऊपर वाले ने उनके लिए ऐसा ही रखा था और मेरे लिए ऐसे ही। लेकिन उस चीज़ से मैं बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ, लेकिन नाखुश इस चीज़ से हूँ कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल फेलियर है अगेंस्ट दीज अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। 13 साल तक बिल्कुल मैं इस जदोजहद में रहा कि आज नहीं तो कल, मैंने पीएससी भी 2 बार क्वालिफाई कर चुका इंटरव्यू के लिए, तो आज न कल मुझे जॉब मिलेगी। छोटी नहीं तो बड़ी नहीं तो छोटी तो मिल जाएगी। लेकिन आखिरकार मैंने जैसे ही मुझे लगा कि अब मेरी जान पे ख़तरा है, जान मतलब कि अब मेरे बच्चों पे ख़तरा है, मेरी फैमिली डिवास्ट हो रही है, तो मैंने सोचा कि अब जितने पास मेरे जो रिसोर्स थे वो मैंने सारे अपनी एजुकेशन हासिल करने पे लगाए थे। चाहे पैसे जितना भी था, हेल्थ था, सारा कुछ मैंने उसी जीवन पे लगाया था कि शायद इसी पढ़ाई से आज नहीं तो कल मैं अपनी जॉब को पाऊँ। लेकिन जैसे मुझे लगा कि फेलियर ऑफ द सिस्टम है, कुछ कमियां हैं, तो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो एक शायर मुझे याद आता है जिसको यहाँ पे बोलना अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी तो लिखते हैं कि अनवारे शौक़े मोहम्मद किताबों में न ढूंढो, अल्फाज जहाँ ख़त्म है आगाज़ वहाँ है। अगर हम अपने प्यारे आका की तारीफ़ें लिखेंगे तो जहाँ आपको लगेगा कि आपने अपनी तारीफ़, आप उसकी तारीफ़, हमारे आका की जो तारीफ़ें हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आगाज़ वहीं पे है, आप आगाज़ करें। उसी तरीके से मैंने पूरी जदोजहद की, जितना भी मेरा रिसोर्स था, मेरे इसी पढ़ने पे, डिग्रियां हासिल करने पे, लेकिन जॉब न मिलने पर, जॉब न मिलते ही मैंने सोचा अब मेरे पास तो उतना अफसोस नहीं था कि मैं एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा दुकान खोलूं या बहुत बड़ा सा कम्प्लेक्स खोलूं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास अब कितनी हिम्मत है, तो मैंने पहले दिन से ही सड़क पे यूज़ किया। थोड़ा सा जैसे मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा डेवलपमेंट आ रही है, तो मैंने एक रेड़ा खरीदा और इसी रेड़े पे मैंने हर कोई चीज़ रखा है, हर कोई चाहे कोई शादी वाला भी आता है ना, तो इससे मुतफिक हो जाता है कि वो यहीं से ले लेता है। अभी सर क्या क्या बेचते हैं और क्या इस पर गुजर बसर हो रहा है आपका? गुजर बसर की तो मुश्किल बात है, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है फैमिली के साथ। सर क्या क्या डिग्रीज आपने की हैं अभी तक? वो कौन सी डिग्री की नहीं है जो मैंने नहीं की है। मैंने पीजी पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है, एमफिल पॉलिटिकल साइंस किया है, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है, 2 बार मैं बीएड कर चुका हूँ, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने किया है। उसके बाद 13 साल की एक्सपीरियंस है मुझे हायर एजुकेशन में, और 15 साल की एक्सपीरियंस मुझे है एज ए इग्नो काउंसलर का। तो फ़ायदा नथिंग एल्स आपके सामने सर। तो ऐसा भी कहा जा रहा है सर कि आप जम्मू कश्मीर के वाहिद ऐसे स्कॉलर हैं जिन्हें 38 सब्जेक्ट इग्नो में पढ़ाने का एजाज़ भी हासिल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं अप्रूव्ड काउंसलर हूँ, न कि पढ़ाने का, एक तो पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन मैं अप्रूव्ड काउंसलर हूँ दिल्ली से। 38 सब्जेक्ट्स मेरे पास ऐसे हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट, कुछ सोशलॉजी के सब्जेक्ट, 38 सब्जेक्ट्स है मेरे पास कि जिनका मैंने दिल्ली ने मुझे अप्रूव दिया है, यूनिवर्सिटी मुझे अप्रूव दिया है कि आप पढ़ा सकते हो। तो बुनियादी तौर क्या मकसद था सर आपको ज़िंदगी में बदलने का? क्या आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया?
क्या सिलेक्शन नहीं हो पाई, क्या वजूहात रही कि आप नौकरी हासिल करने से कासिर रहे? ख्वाब आगे जब समंदर बहुत बड़ा है तो पीछे मुड़ने की अब ज़रूरत नहीं। मैंने जैसे 2010 में एज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर आई वाज जंग एट दैट टाइम आई शेव्ड माई फेस 2 times a डे। 2 बार मैं अपने शेव करता था, 2 बार। इतना जवान था मैं, अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन मुझे था कि आज नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से वादे रहे हैं ना 7 years, आफ्टर द 7 years यू विल बी रेगुलराइज्ड। 7 साल के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा। उसी ख्वाब में मैं तो जीते रहा, आज नहीं तो कल नहीं। जब 2016 के बाद 2017 में मैंने, जब हमारी एसोसिएशन ने सारे जितने भी हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने एक कोर्ट केस किया है, तो कोर्ट केस में हमें फ़ायदा ये मिला कि पहले फ़ायदा ये मिला कि कोर्ट ने हमें डिसीजन दे दिया कि इनको अभी आप ऐसे रखेगा, इनके लिए जो पॉलिसी है एक्ट 2010 है। लेकिन बाद में जब कैट को ये ट्रांसफ़र हुआ तो कैट ने बिल्कुल इस केस को ही मनसूख कर दिया। उसके बाद हमें लगा कि 4 महीने हमें सैलरी मिलती थी या 5 महीने के, 4-5 महीने सैलरी हायर एजुकेशन की तरफ से जो सैलरी थी 1 लाख रुपए मिलता था 1 साल का। उसमें किराया कितना, अपना ड्रेसिंग कितना, तो हमें फैमिली बड़ा सफ़र होती थी। हमने सोचा कि अब हम स्टार्ट करें कहाँ से, क्योंकि पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो समंदर से किया था, बहुत बड़ा मैदान था, तो उससे स्टार्ट किया था। फिर हमें लगा कि समंदर से तो कुछ नहीं है, अब तो थोड़ा सा है नीचे से ही स्टार्ट करें। तो हमने सोचा कि दुकान के मतलब उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हमने जस्ट एज अ पटरी है हमने रजिस्ट्रेशन की है यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी शुपियान से एज अ पटरी फरोश। तो सर, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन मैं अपने आप को काबू करके हूँ। जब आपने बच्चों को पढ़ाया है, बड़ी बड़ी मोटिवेशन दी है आगे बढ़ने की ज़िंदगी में, और यकीनी टीचर ही वो होता है जो रॉ मटेरियल को तराशता है। आज जब आपको अपने स्टूडेंट देखते हैं या आप अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं तो कैसा फील होता है सर? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अपने स्टूडेंट्स को देख के पहले तो ये खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब यहाँ से घर जाता हूँ तो अपने आप को देख के मुझे नींद ही आती है, बस और कुछ नहीं। उन चीज़ों को देख के जो स्टूडेंट्स मुझे देख के अपना फ्यूचर बना लिया और मैं अपने फ्यूचर को बर्बाद कर चुका। सर, वालिदैन का बहुत बड़ा ख्वाब होता है, अपने बच्चे को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। आपने कहा कि 30 साल तक मुझे अपने वालिदैन ने पढ़ाया, मेहनत की, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया जो मैं वालिदैन मुझसे चाहते थे। तो उनको क्या महसूस होता है आज अंदर से? मुझे लगता है वो टूट गए होंगे। I do nothing for my parents. They study for my 30 years. उनका ख्वाब यही था कल हमारा बच्चा डॉक्टरेट करके हैं। वो मुझे पहले बचपन से ही डॉक्टर बोलते थे, लेकिन डॉक्टरेट करके, अब तो एक डॉक्टर होता है वो तो सिंपल ग्रेजुएट होता है, अब डॉक्टरेट करके जिसने किया है तो उनका ख्वाब तो बहुत बड़ा होगा। तो पेरेंट्स बड़ी मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में। मुझे हर दिन बाय गॉड मैं कहता हूँ, मुझे पापा फ़ोन करते 8 बजे 8:30 बजे, आप कहाँ पहुँचे? उनका ख्वाब यही था ना, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला आपको, उनका ख्वाब यही था, ये 10 बजे आएंगे, 10 बजे जाएंगे और 4 बजे वापस आ जाएंगे। तो अभी आपके ग्राहक आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनको पहले रुखसती दें, क्योंकि इनको जो चीज़ें खरीदी हैं, क्योंकि इनका टाइम भी वेस्ट ना हो। पानी चाहिए इन्हें। बड़ी हैरानकुन, दिल को दहला देने वाली कहानी है, जहां बच्चे को अपने वालिदैन पढ़ाने की खातिर दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करते हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से लगातार इस नौजवान को वालिदैन का शौक़ था कि इसे डॉक्टर बनाए, और PhD, MA, B.Ed हासिल करने के बावजूद भी इस वक्त देखिएगा कि किस तरीके से रेडे पर ये चीज़ें बेच रहे हैं। सर, आपसे जानेंगे, क्या अपने काम को लेकर आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ, गवर्नमेंट के काम से सेटिस्फाइड नहीं था। गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल। सर, दावे हो रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म है। बेरोजगारों को ख़त्म कर रहे हैं, बेरोजगारी खत्म। आज सुबह सवेरे आपने अनंतनाग से सुना होगा, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सोशल जी के माने जनरल लेक्चरर थे, 30 साल तक उन्होंने काम किया, मुझे पढ़ाया उन्होंने, मुझे पढ़ाया। आज उसका सुबह हार्ट अटैक हुआ। कारण यही है, बेरोजगारों को हटा रहे हैं, बेरोजगारों का मर्डर हो रहा है, एजुकेशन का मर्डर हो रहा है, नथिंग एल्स। बेरोजगारी हट नहीं रही है, बेरोजगारों को हटा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे इतने सारे कॉम्प्लेक्स है, कितने डिप्लोमा कर चुके हैं बड़े बड़े,
कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं। डॉक्टर्स देखिए यहाँ पे, टेक्नीशियंस है, उनको भी जॉब नहीं मिली। सर जाते जाते आपसे एक मैसेज चाहूँगा, क्योंकि ग्राहक आ रहे हैं, आपके काम में मैं दखल नहीं करूँगा, आपका काम रुक रहा है। सर नौजवान इस वक्त कौम का मुस्तकबिल है। नौजवान जो बेरोज़गार है, हिम्मत हार रहे हैं, तो आप जैसे लेक्चरर, आप जैसे डॉक्टर किए हुए लेक्चरर इस वक्त रेडे पर बेच रहे हैं, क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? पढ़ने से तो नहीं रोक सकते हैं, पढ़ना तो ज़रूरी पढ़ना है, लाजमी है। ये तो ज़रूरी है, बट दे शुड नॉट डिपेंड अपॉन दिस एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब्स। कम फॉरवर्ड एंड आई ऑलरेडी टोल्ड दैट सिक्का इज़ नॉट लिमिटेड। मार्केट में जाइए, आप पैसे कमाओगे। कभी कभी कभार आपको लगता है कि मुझे चाहिए था कि इब्तिदाई मरहले से ये काम शुरू कर लेना चाहिए? मैंने पहले भी कहा कि आई हैव वेस्टेड द 13 years. I have wasted the 13 years. I have not wasted my education, but I have wasted the 13 years. दूसरी जानिब कई सारे बच्चों को आपकी वजह से बड़ी नसीहत मिली होगी, बड़े बड़े ओहदों पर फराइज होंगे, उस हिसाब से तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं गई है सर? नहीं। एजुकेशन, ये तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है, हाँ? ये तो चुराने वाले काम नहीं है, ये तो जल्दी वाले काम नहीं, ये तो हमेशा रहने वाले का है। इकबाल ने कहा है ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा है। तो इसमें शर्म की बना, मुझे शर्म आती है, इसमें शर्म नहीं आती है, लेकिन यहाँ से जाके नींद नहीं आती है। आंखों में दर्द है सर, सीने में दर्द है, आंखों में आंसू है। नींद नहीं आती है मुझे, ये सही बात है कि बिल्कुल मुझे शर्म, ये भी हमारे कोलीग्स है, सारे जिन में आते हैं। कुछ लोग हमें जानते भी है, अब कुछ लोगों को पता भी चला है कि ऐसे शायद आए हैं, कुछ लोग जानते होंगे शायद ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ इसका जॉब से भी। अब बहुत खुश हूँ। गवर्नमेंट की जॉब से खुश नहीं था। 4 महीने के बाद हमारा मर्डर होता था 8 महीने तक, 9 महीने तक। अब तो सही है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर। Thank you, sir. सर थैंक यू Thank you. सो मच।